बालक को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? सबसे पहले हम बोलें जिनकी 25 से कम है वे जड़ बुद्धि है, 26 से 50 है वह क्या मूल बुद्धि है, 51 से 73 है वह आपकी मूल बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखते हैं जड़ बुद्धि। सबसे हम देखेंगे जड़ बुद्धि। अब जो जड़ बुद्धि जो बालक होते हैं वे सबसे मानसिक दुर्बलता की निम्न अवस्था ये मानी जाती है। क्या मानी जाती है? निम्न और इनकी जो बुद्धि लगती है कितनी होती है? 25 से कम। कितनी होती है जड़ बुद्धि वालों की? 25 से कम मानी जाती है। फिर हम देखें अब जो जड़ बुद्धि जो बालक होते हैं वे कैसे होते हैं? वे खुद की रक्षा खुद नहीं कर पाते हैं, वे दूसरों पे डिपेंड होना पड़ता है। स्वयं का ध्यान रखने में बालक होते हैं वे स्वयं का ध्यान खुद नहीं रख पाते हैं। उन्हें किसी भी आग, बिजली या कोई भी खतरा होता है तो उसको वह समझ नहीं पाते हैं, वे जल्दी से उनकी चपेट में आ जाते हैं। उन्हें ये नहीं पता चलता है कि हमारे सामने आग है, बिजली है, पानी है। उन्हें किसी प्रकार का उनके मन में डर नहीं हो पाता है। और ना ही अगर हम देखें तो स्वयं की कार्य स्वयं कर सकते हैं, वे भोजन भी स्वयं नहीं कर पाते हैं, उन्हें कराना पड़ता है। तो जड़ बुद्धि के जो बालक अगर हम देखें तो उनका जो जीवन होता है वह और समर्थ होता है और दूसरों पे उनका डिपेंड होना पड़ता है। तो वे जड़ बुद्धि के अंतर्गत आते हैं और फिर साथ साथ वे स्वयं खुद की स्वस्थता नहीं रख पाते हैं, नहा नहीं सकते हैं, कुछ भी कार्य अपने द्वारा नहीं कर पाते। फिर हम देखते हैं
प्रशिक्षण के द्वारा अपनी देखभाल करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, जिसके आधार पर वे खुद का कार्य स्वयं कर पाते हैं। उन्हें बताया जाता है किस प्रकार से हमें स्वस्थ रहना है, इस प्रकार की जानकारी उन बालकों को दी जाती है। इसके साथ अगर हम देखें तो ये जो बालक होते हैं उन्हें सामान्य बालकों की तरह शिक्षा प्रदान नहीं की जाती, उनमें बुद्धि लगती कम होती है, वे इतना समझ में उन्हें जल्दी से नहीं आ पाता है। इसके साथ अगर हम देखें तो उनको प्रशिक्षण देने के बाद उनका निरीक्षण किया जाता है कि जिस प्रकार उन्हें प्रशिक्षण दिया गया है उसके अकॉर्डिंग बालक काम करते हैं या नहीं कर रहे हैं, इसकी ओर ध्यान दिया जाता है। इसके साथ अगर हम देखें तो इन बुद्धि के बालकों को थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना सिखाया जाता है, जिससे उन्हें आगे भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तो ये बुद्धि लगती के जो बालक होते हैं तो अगर हम देखें तो जड़ बुद्धि से काफी सही होते हैं, क्योंकि ये स्वयं का कार्य स्वयं आसानी से कर लेते हैं। अब जो नेक्स्ट है वह है मूर्ख। अब मूर्ख बुद्धि के बालकों की कितनी बुद्धि लगती होती है? 51 से 75 तक। जिन बालक की 51 से 75 तक की बुद्धि लगती होती है उन्हें मूर्ख बुद्धि कहा जाता है। अब हम देखते हैं इसके अंतर्गत उन्हें बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, कपड़े धोना, घास काटना, देखभाल करना आदि कार्य सिखाए जाते हैं। यानी अगर हम देखें तो मूर्ख बुद्धि वाले बालकों को बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, कपड़े धोना, साफ सफाई करना, जानवरों को घास करना, इस प्रकार के जो कार्य होते हैं वो मूर्ख बुद्धि बालकों को साधारण वे में सिखाए जाते हैं, जिससे वह मूर्ख बुद्धि के बावजूद भी इन कार्यों को आसानी से कर लेते हैं। फिर अगर हम देखें होते हैं बालक, वे किसी प्रकार की योजना नहीं बना पाते, जीवन को लेकर लक्ष्य नहीं होता है, तो वे फिर परिवार को बनाने में विश्वास करते हैं। फिर तो सारे मूर्ख बुद्धि के जो बालक होते हैं वे अपने जीवन को लेकर ज़्यादा सचेत नहीं होते हैं, वे किसी प्रकार की प्लानिंग नहीं कर पाते हैं। अगर हम देखें तो मूर्ख बुद्धि बालक में किसी प्रकार का शारीरिक दोष नहीं पाया जाता है, केवल वह मानसिक स्तर से इतने कम होते हैं कि उनमें इतना माइंड नहीं होता कि जीवन में उन्हें क्या करना है, तो कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं होता है। ये थे मूर्ख बुद्धि के बालक। अब इससे समझना का आपका होमवर्क है। आवश्यकता
की विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के प्रकारों का अध्ययन कीजिए। क्वेश्चन आपको आपके बालकों को बताना है। अंत में विशेष बात, जैसा कि आप सभी को पता है कि देश में कोरोना ऐसी महामारी बहुत फैल रही